हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीपीएससी के साथियों। लगातार बड़ी संख्या में आप लोगों के सवाल अब जो आ रहे थे वो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में याचिका जो दायर कर दी गई है उसको लेकर के आप लोगों के सवाल आ रहे थे। क्या अब बीपीएससी के एग्जाम पे ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है, किन मामलों में किन मुद्दों को लेकर के इस बार हम लोग गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की गलती दोबारा से हाई कोर्ट में भी वही दोहराई गई है जिस बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था और सीधा हाई कोर्ट के लिए कहा था कि आप हाई कोर्ट में जाइए। तो क्या वही ग्राउंड है जिससे कि याचिका रद्द हो जाए या फिर ग्राउंड्स में कुछ बदलाव किए गए हैं? और उसके बाद क्या बीपीएससी की प्री की परीक्षा जो है 17वीं वो जो है 17वीं बीपीएससी परीक्षा क्या री एग्जाम के रूप में जाएगी? क्योंकि दो याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें से एक जन स्वराज पार्टी की तरफ से और एक दूसरी जो है वो बीपीएससी के साथियों के द्वारा की गई हैं। तमाम सवाल आप लोग क्या रहे थे, लगातार आप लोग कमेंट भी करते कि बता नहीं रहे, आप अपडेट नहीं दे रहे काफी दिन से। देखिए बात मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब जेन्युइन कुछ होगा, कोई अपडेट होगी, तभी मैं आप लोगों के बीच में आ पाऊंगा और आपको सटीक जानकारी दे दूंगा। अन्यथा मैं भी आपका समय वेस्ट करूं और आपका भी समय कीमती है। इस वक्त जो साथी बीपीएससी का प्रीलिम्स जिनका अच्छा हुआ वो मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी संशय की स्थिति है कि भाई हम क्या करें, करें ना करें। तो तमाम सवालों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। सबसे पहले तो बात यह है कि जी हाँ, याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। ग्राउंड्स क्या सुप्रीम कोर्ट वाले ही हैं, इसको लेकर के मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश करता हूं। चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आपको जब भी जानकारी मिलेगी पूरी सही और सटीक जानकारी मिलेगी। आपको मैंने बताया था कि जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में कुछ साथी उत्तेजित होकर के चले गए थे तो मैंने कहा था कि ये जो मूव है ये गलत है, क्योंकि ऑनरेबल इससे केस ही कमजोर होगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इसको हाई कोर्ट की तरफ भेज देगा दोबारा से। आप लोगों ने देखा होगा और वही हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखिए जो ग्राउंड की बात की जा रही है ना कि बीपीएससी के केस इतना कमजोर था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। देखिए पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करूं, सुप्रीम कोर्ट ने केस रिजेक्ट नहीं किया है और ग्राउंड्स के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई ही नहीं कि किस ग्राउंड पे आप सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। कि मतलब जैसे कि जो ग्राउंड लिए गए थे कि परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और प्रोटेस्ट हुए हैं, उनमें लाठीचार्ज हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी है, ये तमाम ग्राउंड्स जो थे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई की ही नहीं थी। इसलिए ग्राउंड्स को लेकर के याचिका वहां से डिसमिस नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सीधा सीधा जो मैंने आपको बताया था जो प्रोटोकॉल होता है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई भी केस है जो आर्टिकल 226 में जा सकता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं बीपीएससी के, है ना, पता है ना आपको, आर्टिकल 226 में रिट हो जाती है, मेंडमस हो जाते हैं, कोरेंटो हो जाता है ना, ये सारी जो सर्टरी हो जाती है, ये सारी जो होती है ना सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, ये 226 में हाई कोर्ट के पास होती है और आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, जिसमें डायरेक्ट आप अपनी जनहित याचिका लेकर के जा सकते हैं या अपनी रिट लेके जा सकते हैं, है ना। तो उसी को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि भाई आप पहले अपने हाई कोर्ट में तो मामला लेके जाइए, वहां सुनवाई करवाइए, वहां क्या होता है हाई कोर्ट से फैसला लेकर के हमारे पास आइए, हम हाई कोर्ट को सीधा बाईपास नहीं कर सकते। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को जो है रिजेक्ट किया था, ना कि किसी ग्राउंड के ऊपर। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं पटना हाई कोर्ट में क्या है। पटना हाई कोर्ट में कल 15 तारीख को इसकी सुनवाई मुकर्रर की गई है, डेट जो है रिलीज की गई है। अब कल केस का नंबर क्या टेकअप होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी पेंडेंसी है छुट्टियों के बाद से केस की, और इसलिए जो है अब कल केस अगर टेकअप होगा तो आप लोगों को मैं आकर के बता दूंगा। अब किन ग्राउंड्स को लेकर के आ गई है, लमसम वही ग्राउंड्स है। हम लोग एक नई ग्राउंड लेकर के याचिका तैयार कर रहे हैं। पहले हम लोग कल इस याचिका होती कि मेरा ये प्रयास है ना कि 10 याचिकाओं की जगह पे 2 याचिकाएं हों और बिल्कुल सटीक याचिकाएं हैं जिनमें सही मांग रखी गई हो। अभी भी देखिए जन स्वराज पार्टी की जो याचिका के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है आंशिक तौर पे, मैंने उनकी रिट देखी नहीं, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है मेरे दोस्तों से, उनका ग्राउंड वही है कि एग्जाम में धांधली हुई है, बहुत सारे लोगों को परीक्षा नहीं देना पड़ा, पेपर लेट से बटे थे और उसके बाद से पेपर लीक हुआ है, उसके बाद तमाम बच्चों को प्रॉपर मौका नहीं मिला है। फेयर अपॉर्चुनिटी, समानता का अधिकार जो है आपके समान अवसर की भी समानता देता है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन हुआ, इसलिए री एग्जाम किया जाए। ये है मुद्दा, मांग। लेकिन हमारी मांग जो है ना वो थोड़ी सी अलग है इस मामले से, इसलिए हम लोग याचिका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करके तैयार कर रहे हैं। कल इसकी सुनवाई के बाद हम आपको बताएंगे। हमारी मांग ये है कि चूंकि आपने पहले ही नोटिफिकेशन में कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, साथ ही आपने बैलेंसिंग के लिए भी नहीं बोला था कि हम स्केलिंग करेंगे, है ना, दोनों चीजें नहीं की थी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रॉपर ये है
कि अगर आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो उसके बाद आप नियमों में बदलाव नहीं कर पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली रिमार्क किया था अपने जजमेंट में कि खेल के बीच में खेल का नियम आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि बच्चे उसी नियम के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं। तो यहां पर जो बड़ा सवाल है जिसको लेकर के अभी तक याचिका कोई मूव नहीं की जा रही है, अपनी याचिकाओं में मैं ये भी कहूंगा यहां से, अगर जन स्वराज पार्टी की तरफ से लोग मुझे देख रहे हैं या फिर एक और साथी जो बीपीएससी की तरफ से गए, अपनी याचिकाओं में ये मांग भी डालें, ये स्पष्टीकरण भी मांगे कि जब आपने कहा ही नहीं था नॉर्मलाइजेशन और बैलेंसिंग को लेकर के, स्केलिंग करने को लेकर के, तो अब आप रिजल्ट कैसे देंगे जबकि आपने जो है परीक्षा 2 चरणों में कर ली है ना? क्योंकि आपने जो है 4 तारीख को फिर परीक्षा रद्द करके एक सेंटर की और परीक्षा रद्द की और दोबारा कंडक्ट कराया, तो दोनों पेपर सेम तो थे नहीं, पेपर अलग अलग थे। यहां तक दूसरे पेपर का पैटर्न जो था उसको क्वेश्चन, एक तो पैटर्न डिकोड हो गया बीपीएससी का, और फिर पेपर भी काफी हद तक इजी था। ऐसे में जो 4 तारीख को जो बच्चे परीक्षा दिए होंगे, इसमें कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनके मार्क्स हाई आए। और अगर आप स्केलिंग करते हैं तो जो बच्चे पहले से एग्जाम दे चुके हैं, जो साथी दे चुके हैं बीपीएससी का एग्जाम, उनके लिए तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि भाई उन्होंने टफ पेपर क्रैक किया है, उनको पता भी नहीं था कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, और इनके लिए तो सहूलियत होगी। तो ऐसे में आप कैसे रिजल्ट लेके आएंगे? क्या आप नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे या फिर स्केलिंग करेंगे। दोनों ही आपके नोटिफिकेशन में नहीं था और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, इसलिए आपको यह परीक्षा रद्द करके दोबारा एक शिफ्ट में एक पेपर पे एग्जाम कराना पड़ेगा। ये होता है मुख्य ग्राउंड। और यहां पे एक दूसरी बात इन साथियों के लिए भी है कि अगर आप स्केलिंग करने आते हैं जिन्होंने बाद में 4 तारीख को परीक्षा दी, तो आप इनसे कितना नंबर काटेंगे? ये भी तो आप मान सकते हैं ना कि जो साथी इजी पेपर में अच्छा कर गए हैं, उनमें से बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जो टफ पेपर की भी पूरी तैयारी करके आए होंगे। अगर वो उस दिन के पेपर में भी जाते तो अच्छा ही नंबर लाते, मान लीजिए कि वो उस दिन भी इतना अच्छा नंबर लाते जितना आज लेकर के आए हैं, तो उनका तो नुकसान हो जाएगा जिन्होंने बीपीएससी की तैयारी कर रखी है 5000 बच्चे, और आपने उनको टफ पेपर नहीं दिया, इसमें उनकी क्या गलती है? आपने इजी पेपर दिया उनको। तो ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर के बीपीएससी को जवाब देना पड़ेगा। तो ये याचिकाएं जैसे कि कल सुनवाई हो जाती है, उसमें सुप्रीम ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट क्या डायरेक्शन देता है उसे देखना बहुत जरूरी है कि क्या डायरेक्शन देता है, किस तरीके से। हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट में जब ये मुद्दा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोनों याचिकाओं में ये मांग हम लोग पहले से ही एडिट करवा दें सप्लीमेंट्री के जरिए कि भाई पहले आप बीपीएससी से इसका जवाब लीजिए। हमारी बात भी हुई है याचिकाकर्ताओं से, तो ये मांग जैसे ही उसमें डाली जाएगी तो ऑनरेबल कोर्ट निश्चित तौर पे बीपीएससी से इसका जवाब मांगेगा कि आप कैसे रिजल्ट दीजिएगा, है ना। और उसके बाद अगर इस मुद्दे पर पूरी तरह से फोकस होकर के लड़ाई लड़ी जाएगी तो काफी हद तक री एग्जाम के चांसेस हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको अगली सुनवाई हो जाने दीजिए उसके बाद बताऊंगा। लेकिन मैं आज भी 2 चीजें जरूर कहूंगा स्पष्ट तौर से। जो साथी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहेंगे, वो अपनी तैयारी ना रोकें, क्योंकि आपकी तैयारी तो करनी ही है आपको। और जो साथी प्रीलिम्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, कल की सुनवाई का वेट कीजिए। कल जैसे ही सुनवाई खत्म होगी फिर मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा और आपको एक स्पष्ट पिक्चर बताऊंगा कि क्या जा रहा और किस तरीके से चीजें जा रही हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जो डिसमिस की थी वो डिसमिस की थी, रिजेक्ट नहीं किया था। तो आप लोग इतने भी परेशान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मना ही कर दिया, कुछ बात मामले में दम नहीं है। मामले में दम नहीं होता तो पूरा बिहार जो है और सारे बच्चे सड़क पे खड़े नहीं होते। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, कोर्ट की कार्रवाई कल होगी, जैसे ही होगी मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। बार बार आप लोग के कॉमेंट्स आ रहे थे, मैं देख भी रहा था, आपके मेल्स भी आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार किया कीजिए, जैसे ही कुछ जरूरी बात होगी मैं जरूर आऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके। मिलता हूं, प्रणाम।